औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का एक वाक़या बयान करूँगी और उसके बाद आप लोगों ने ख़ुद अपने इंसाफ के साथ बताना है क्या यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु कहलवाने का हकदार है। तबर्रा हमारे मज़हब में, हमारे फ़िक़्ह जाफ़रिया में वाजिब आइनी है। जिस मज़हब में तबर्रा वाजिब आइनी हो, अगर हम उसको अंजाम ना दें तो हमारे फ़ुरूए दीन जो हैं वो मुकम्मल नहीं होते। और हमारे ईमान की शर्त है कि जहाँ हम असूल दीन को मुकम्मल करें वहाँ फ़ुरूए दीन तो तकमील तक पहुँचाना भी हम पर लाजिम है। आज मैं इस बात पे आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि जो यजीद को रज़ी अल्लाह कहना चाहते हैं, मैं उन सब से ये सवाल करती हूँ, क्या तुमने मैदान करबला में सकीना की यतीमी या सकीना की असीरी को नहीं पढ़ा? क्या तुम्हें मालूम है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, उनके सर मुबारक को उनके तन से जुदा कर दिया गया, उन पे जुल्म सितम ढाए गए, आले रसूल की औलाद के ख़याम को जब आग लगा दी गई, तो उस वक़्त जनाब सकीना अपने बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम को ढूंढती ढूंढती मक्तलगाह तक पहुँच गई। वहाँ पर जाकर जितनी भी लाशें देखती हैं वो देखती हैं कि हर लाश में उनके बाबा की लाश उनको नहीं मिल रही। तो एक पत्थर से आवाज़ आती है कि तुम्हारे बाबा जान इस पत्थर के नीचे मदफन है। अब बीबी सकीना उस पत्थर के ऊपर सर रख कर रोती हैं, इतना रोती हैं कि ज़मीनों आसमान खून के आंसू बहाता है। मैं कहती हूँ कि जहाँ मैदान करबला में आसमान सुर्ख हो गया था, मलाइका, अंबिया, आले मोहम्मद, नबी, अंबिया, इमाम अली अलैहिस्सलाम सब आए इमाम हुसैन की मदद को। वहाँ पर आपने बहुत सी मशहूर कुतब में पढ़ा होगा कि एक जिन्नों का सरदार जाफिर जिन भी आया था। जब उसने बीबी सकीना को मक्तलगाह में रोते हुए देखा तो उसने कहा, बीबी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं फ़ौजे यजीद को फिन्नार कर दूँ, मैं फ़ौजे यजीद को तबाह बर्बाद कर दूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि उस वक़्त जनाब सकीना जिनकी उम्र 3.5 साल या बाज़ कुतब में उनकी उम्र जो है वो 4 साल बताई जाती है। अगर 4 साल की एक बच्ची अपने ईमान के ऊपर इस हद तक पुख्ता रह सकती है, मैं सलाम पेश करती हूँ आले मोहम्मद की उस यतीमा को जिसने मक्तलगाह में भी अपने बाबा की वसीयत पे अमल किया। आज हमारे लिए एक ऐसा दौर आ चुका है जिसमें अपने ईमान पे मुकम्मल रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आप सबसे ये सवाल करती हूँ कि जब जनाब जाफिर जिन ने जनाब बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा से पूछा कि अगर आप कहें तो मैं फ़ौज यजीद को तबाह बर्बाद कर दूँ, मेरे साथ जिन्नात की बड़ी फ़ौज मौजूद है, मैंने आपके बाबा की आवाज़ पे भी लब्बैक कहा था, लेकिन आपके बाबा ने साथ लेने से, मदद लेने से इनकार कर दिया था। तो बीबी सकीना के सिर्फ ये चंद जुमले आपके सामने पेश करूंगी और आपने इंसाफ खुद करना है कि क्या यजीद लाइन या हर वो लाइन इंसान जिसने आले मोहम्मद को रुलाया, जिसने आले मोहम्मद को अजियत दी, जिसने मोहम्मद की आल को यतीम किया, जिसने मोहम्मद की आल को जुल्म सितम में असीर बनाया, उनके खैमों को जलाया, क्या वो रज़ी अल्लाह अन्हा कहलाने के हकदार हैं? अगर आपके मुताबिक वो यजीद या कोई भी उसका फॉलोवर रज़ी अल्लाह कहलाने का हकदार है, तो फिर आप लोगों को मुसलमान कहलाने का हक नहीं है, आप लोगों को फिर शिया कहलाने का हक नहीं है। हर मोमिन, सिर्फ शिया नहीं, यहाँ पे फ़िरका वारियत की या मज़हब की कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है इंसाफ की। आपने इंसाफ करना है। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने रोकर कहा कि जाफिर जिन, जब मेरे बाबा को शहीद किया जा रहा था, जब मेरे बाबा के बालों को शिमर नोच नोच के मेरे बाबा को जब शहीद कर रहा था, जब मेरे बाबा को ज़रबें लगाई जा रही थी, जब मेरे बाबा जीन से ज़मीन पर गिरे थे, मैं जुलझना के कदमों में गिरी थी कि मेरे बाबा को मक्तलगाह में नहीं लेकर जाओ, जो भी गया है वो वापस खैमों में नहीं आया। तब मेरे बाबा ने मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने गले से लगाया और मुझे वसीयत की कि सकीना तुम्हें यतीमी का दुख बर्दाश्त करना है। मेरे नाना की रिसालत को कायम रखने के लिए, दुनिया के सामने मेरे नाना की रिसालत को बुलंद रखने के लिए तुम्हें यतीमी भी सहनी होगी, तुम्हें असीरी भी सहनी होगी, तुम्हारे कुर्ते को भी झुलाया जाएगा।
تمہارے بالوں کو بھی نوچا جائے گا، تمہیں تماچے بھی مارے جائیں گے، لیکن تم نے میرے نانا کے دین کی خاطر یہ سب اذیتیں برداشت کرنی ہیں۔ جب ایک 4 سال کی یتیمہ نے جعفر جن کو یہ جواب دیا نا، میں کہتی ہوں جو جنات کا سردار تھا وہ اپنی ساری فوج جنات کے ساتھ وہیں پر سجدہ شکر میں گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو کتنا عظیم ہے جس نے اتنی مشکلات کے بعد بھی آل محمد کے لیے، اسلام کے لیے حسین کی آل کو چنا۔ حسین کی آل کون تھی؟ علی اصغر تھا، علی اکبر تھا، عباس تھا، اور ایک ننھی سی بچی سکینہ تھی۔ اگر ایک 4 سال کی سکینہ اپنے بابا کی وصیت کے مطابق محمد کا دین بچا سکتی ہے تو آج 60 سال کے بوڑھے علماء کرام یزید کی رضی اللہ پہ آواز کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ یزید